Dear friends, welcome to my YouTube channel Education with मोनू सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को लगातार समांतर श्रेणी का क्वेश्चन डे बाय डे डाला जा रहा है, तो आज भी एक नया क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आप सभी विद्यार्थी इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, है ना, निम्न में कौन एपी में नहीं है? निम्न में कौन एपी में नहीं है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4, 10, 16, 22। ऑप्शन बी -2, -2, -2, -3, -2। ऑप्शन सी 7, 10, 13, 16। ऑप्शन डी 3, 1, -1, -1, तो इनमें से बताना है कौन सा एपी में नहीं है। कौन सा एपी में नहीं है का क्या मतलब हुआ? ये पूछना चाहता है कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। जिसका सार्वंतर पद बराबर होता है वो एपी में होता है, जिसका सार्वंतर पद बराबर नहीं होता एपी में नहीं होता है। तो सार्वंतर पद चेक करना होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऑप्शन ए दिया गया है 4, 10, 16, 22। इसमें बताना है कि एपी में नहीं है। तो A1 बराबर दिया है 4, A2 बराबर दिया है 10, तो D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 का जो वैल्यू है वो 10 है, माइनस A1 का जो वैल्यू है वो 4 है। तो 10 में से 4 गए कितना आएगा? 6। जरा D2 चेक करते हैं। तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो जो तीसरा पद है वो कितना है? 16 है। 16 माइनस A2 का वैल्यू कितना है? 10। 16 में से 10 गया कितना आया? 6। यहाँ भी बच्चे 6 है और यहाँ भी 6 है। तो यहाँ पूछा था कौन एपी में नहीं है, तो दिया गया क्रम जो है कि तो डी का मान बराबर आ रहा है, मतलब एपी में है। आपको बताना है कौन एपी में नहीं है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चेक करते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन बी दिया है -2, 2, -2, -2, -2, -2, -2, तो A1 बराबर दिया है -2, A2 बराबर दिया है 2, D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है? 2, माइनस A1 का वैल्यू कितना है? -2। तो 2 माइनस माइनस क्या होगा बच्चे? प्लस। 2 और 2 4। चलिए D2 निकालते हैं। तो D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 कह रहा है, तो A3 का वैल्यू कितना है? -2 है, माइनस A2 का वैल्यू कितना है? A3 माइनस A2, A2 का वैल्यू है कितना? 2। तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 2 4। यहाँ पे देखेंगे सार्वंतर पद बराबर नहीं है। इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू -4 है। जब सार्वंतर पद बराबर नहीं है मतलब कि एपी में नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। A1 का जो वैल्यू दिया है स्क्रीन पर, A1 इज इक्वल टू दिया है -5, A2 इज इक्वल टू दिया है -1, तो D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है? -1, माइनस A1 का वैल्यू कितना है? -5, तो यहाँ -5, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 में से जाएगा कितना आएगा बच्चे? इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सार्वंतर पद ही बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि A1 इज इक्वल टू दिया है 1/3 और A2 इज इक्वल टू दिया है 5/3। तो D1 इज इक्वल टू सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 कहने का मतलब है A2 का वैल्यू है 5/3 माइनस A1 का वैल्यू है 1/3। तो 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3। 3 के पढ़ा में 3 एक बार में, तो 5 एकम 5। 3 के पढ़ा में 3 एक बार में, तो 1 एकम 1, यानी जो उत्तर होगा बच्चे 4/3। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप, यहाँ पे दिया है स्क्रीन पर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एपी में है। तो सार्वंतर पद ज्ञात करें। तो जैसा कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में, A1 बराबर जो दिया है वैल्यू 0.6 है, A2 बराबर दिया है 1.7 है, तो D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है? 1.7, माइनस A1 का वैल्यू कितना है? 0.6। तो 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 1.1, जैसा कि ये आपका आंसर है।
7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया तो 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। किसी एपी का व्यापक रूप दिया है तो सार्वंतर पद क्या होगा। किसी एपी का व्यापक रूप दिया है, व्यापक जो रूप दिया है बच्चे वो क्या दिया है, व्यापक जो पद दिया है या व्यापक रूप जो दिया है वो क्या दिया है, व्यापक पद बराबर दिया है 3n+5, 3n+5। तो हमारा सार्वंतर पद क्या होगा, तो यहाँ पे हम अपने मन से n का जो वैल्यू है 1 2 3 डॉट 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 इत्यादि रख सकते हैं। तो चलिए 3n+5 है, पहले हम n का मान 1 रखते हैं, तो 3 × 1 1+5, तो 3 में 1 का गुना करेंगे 3 + 5 कितना होगा 8। एक बार हम 2 रखते हैं 3n+5, तो 3 × 2 + 5, 3 दूनी 6 + 5 यानी कितना होगा 11। तो जो हमारा क्रम बनेगा, सीरीज बनेगा वो क्या बनेगा 8, 11। तो देखिए यहाँ पे आंसर कितना का है 3 का है, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, 11 3 14, 14 3 17 डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछा गया है डी का मान, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है a2 - a1। a2 का वैल्यू है 11 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 8, 11 में से हट गया कितना आएगा 3। ये आपका